नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सीटेट का एग्ज़ाम 14 और 15 दिसंबर को था, जैसा कि आप और हम जानते हैं। और लाखों लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया। 14 तारीख को भी काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम था, 15 तारीख को भी बहुत बच्चों का एग्ज़ाम था। और उसके बाद जिस प्रकार से आपके रिव्यू आए, आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये बात कही कि सर, पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल में हमें अंतर देखने को मिला है 14 को और 15 को। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपने मुझसे पूछा, वो ये कि क्या नॉर्मलाइज़ेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इस पर हम आज चर्चा करेंगे, समझेंगे कि क्या नॉर्मलाइज़ेशन होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और होगा तो किसको कितना फ़ायदा हो सकता है? इन सभी महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आखिर तक बने रहिएगा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ है सीटेट में कि एग्ज़ाम ऑफ़लाइन होने के बावजूद पेपर 2 दिन कराया गया। पेपर 2 दिन कराने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही कारण सीबीएसई ने ऑफ़िशियली दिया था, और वो ये था कि एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आते हैं, और जब बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आते हैं तो ऐसे में 1 दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना मुश्किल होता है। तो इन्होंने ये तय किया कि हम पेपर जो है वो 2 दिन कराएँगे। और जब पेपर 1 से ज़्यादा दिन होते हैं, यानी कि मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं, तो ऐसे में संभावना बढ़ जाती है, या किसी भी एग्ज़ामिनर के लिए सबसे मुश्किल काम और चुनौती यही होती है कि वो हर शिफ्ट में जो भी पेपर्स होंगे, उनमें पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल को एक जैसा रखें। क्योंकि मान के चलिए पहले शिफ्ट में किसी का पेपर हुआ, पेपर बहुत आसान दे दिया आपने, तो वो आसानी से अच्छा स्कोर कर लेंगे। वहीं बाद वाले शिफ्ट में पेपर थोड़ा-सा टफ़ हो गया, तो वो फिर स्कोर कम करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, क्योंकि ये क्वालीफाइंग पेपर है, यहाँ पे कोई कट ऑफ तो बननी नहीं है, कोई मेरिट तो बननी नहीं है। तो क्योंकि ये क्वालीफाइंग पेपर है, तो ऐसे में पहले शिफ्ट वाले बच्चे आसानी से ज़्यादा नंबर ले लेंगे। वहीं बाद वाले शिफ्ट के बच्चे जिनके शिफ्ट में पेपर टफ आया था, उनके लिए वो क्वालीफाइंग मार्क्स अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या सच में हमें यहाँ पे अंतर देखने को मिला है जो पेपर्स थे। तो जब मैंने पेपर्स को खुद से एनालाइज़ किया है, तो देखिए, मुझे पेपर में कोई ख़ास अंतर देखने को नहीं मिला। 14 और 15 दिसंबर का जो पेपर था, उसकी मैं डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ, तो मुझे ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला। 19-20 का मुझे पता है कि अंतर तो था, और ये होता है, ये हर पेपर में होता है। मल्टीपल शिफ्ट में जब भी पेपर होते हैं, तो आपको अंतर देखने को मिलता है, ठीक है? और नॉर्मलाइज़ेशन भी लगाने का सवाल वहीं उठता है कि भई पेपर में डिफ़िकल्टी लेवल में अंतर है। लेकिन ये बात कोई ऑथेंटिक रूप से कैसे कह सकता है कि डिफ़िकल्टी लेवल में अंतर था? अब जैसे मैं हूँ, मैंने पेपर को पढ़ा और उसके बाद मैंने दूसरे पेपर को भी पढ़ा। तो मैं अपने अंदाज़े से कह रहा हूँ ना कि भई डिफ़िकल्टी लेवल में अंतर है, और कितना अंतर है? कितना अंतर है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि हाँ भाई 19-20 का अंतर है। तो जब भी इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो देखिए, सबसे पहले जो बोर्ड है, जो जिन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, वो क्या करते हैं, वो अलग-अलग शिफ्ट में बच्चों के पेपर्स चेक करते हैं, और एक रफ़ रिज़ल्ट उनका पहले तैयार होता है। उस रिज़ल्ट के आधार पे ये देखा जाता है कि एवरेज रिज़ल्ट बच्चों का कैसा रह रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इसको छोटे से एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ। मान के चलिए 14 दिसंबर को पेपर हुआ है, उसमें 100 बच्चे अपीयर हुए, वहीं 15 दिसंबर को भी 100 बच्चे अपीयर हुए। अब 14 दिसंबर को ये जो 100 बच्चे हैं, इनमें से मान के चलिए कि मात्र 20 बच्चे ऐसे हैं जो सीटेट क्वालीफाई कर पा रहे हैं, यानी कि 90 से ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हैं। मैं सिर्फ़ एक 90 ही नंबर लेके चल रहा हूँ, जो क्वालीफाइंग मार्क्स है। वहीं जो 15 दिसंबर का पेपर हुआ है, उसमें मान के चलिए कि 100 में से 40 बच्चे हैं जो कि ये स्कोर क्वालीफाई कर पा रहे हैं। अब बच्चों के रिज़ल्ट पे ये तय हो रहा है कि भाई पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था। यहाँ पे हम रिज़ल्ट को देख के कह सकते हैं कि हाँ भाई, जो 14 दिसंबर को पेपर हुआ था, वो ज़रूर टफ़ रहा होगा, तभी ये जो रिज़ल्ट है वो हमें 20% देखने को मिल रहा है। वहीं जो 15 दिसंबर को पेपर था, वो टफ़ रहा होगा, तभी तो रिज़ल्ट 40% देखने को मिल रहा है। तो ये सिर्फ़ एक छोटा-सा सैंपल है, एग्ज़ाम्पल है, जिसके द्वारा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पेपर सचमुच में डिफ़िकल्ट था या नहीं डिफ़िकल्ट था, वो किस आधार पे तय होगा। तो जब बोर्ड ये बात देखेगी, उसके बाद वो तय करेगी कि नॉर्मलाइज़ेशन कैसे लगना या नहीं लगना। अभी तक ऑफ़िशियली हम कहें कि सीटेट दिसंबर 2024 को लेकर ऑफ़िशियल कुछ अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है कि वो नॉर्मलाइज़ेशन लगाएँगे या नहीं लगाएँगे। हालाँकि कई बार कोई बोर्ड जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, वो ऑफ़िशियली कह देती है हर पेपर से पहले कि भई नॉर्मलाइज़ेशन लगेगा। कभी-कभी वो इस बात को नहीं कहते। मतलब वो
जब उनको दिख रहा है कि मल्टीपल शिफ्ट में पेपर है तो वो आराम से नॉर्मलाइजेशन लगा देते हैं चुपचाप से। इससे पहले भी ध्यान हो आपको कि जब पेपर ऑनलाइन हुआ था सीटेट का, उस वक़्त भी पेपर मल्टीपल शिफ्ट्स में हुए थे। उस वक़्त भी कहा गया था, बहुत सारे लोगों ने कहा था नॉर्मलाइजेशन लगेगा, बट सीबीएसई की तरफ से हमें कुछ भी ऑफ़िशियल देखने को नहीं मिला और ऐसा लोग कह रहे हैं, कहा जाता है कि उस वक़्त भी उन्होंने नॉर्मलाइजेशन लगाया था। ठीक है? तो इस बार भी नॉर्मलाइजेशन लगेगा या नहीं लगेगा, ऑफ़िशियली कुछ भी नहीं कह सकते कि भई सीबीएसई ने कह दिया ऑफ़िशियली कि नॉर्मलाइजेशन लगेगा। लेकिन सामान्यतः जब रिज़ल्ट एवरेज जो रिज़ल्ट होगा अगर उसमें अंतर है, तो उस रिज़ल्ट को एक ऑथेंटिक रिज़ल्ट बनाने के लिए मतलब एक इक्वल रिज़ल्ट बनाने के लिए जनरली नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है। नॉर्मलाइजेशन लगाने का एक फ़ॉर्मूला होता है, साइंटिफिक फ़ॉर्मूला होता है, जिसके आधार पे नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है। ऐसे ही नहीं हवा में कि भई हाँ, पहले वाले शिफ्ट का पेपर डिफ़िकल्ट है तो सबको 5-5 नंबर बाँट दो, ऐसा नहीं होता। उनका अपना एक साइंटिफिक तरीका होता है जिसके आधार पे वो नॉर्मलाइजेशन लगाते हैं। तो अभी तक की क्या स्थिति है आप मुझसे पूछें कि सर नॉर्मलाइजेशन लगेगा या नहीं लगेगा? ऑफ़िशियली नॉर्मलाइजेशन सीबीएसई ने नहीं कहा है कि वो लगाएगी। लेकिन क्या रिज़ल्ट रहता है इसके आधार पे वो तय करेंगे और ये पूरी तरीके से उनके ऊपर है कि भई वो ऑफ़िशियली अनाउंस करते हैं या नहीं करते। ऑफ़िशियली जब भी अनाउंस होगा तो मैं आपको बता ही दूँगा, हम सबको पता चल जाएगा भई नॉर्मलाइज़ेशन लग रहा है, नहीं लग रहा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो नहीं होगा। ले दे करके यही है कि मान के चलिए कि नॉर्म अगर पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल में बहुत ज़्यादा अंतर होता, तो वो हमें दिख भी जाता लोगों के आक्रोश से। लेकिन कहीं न कहीं मुझे थोड़ा बहुत फ़र्क लग रहा है क्योंकि आपके भी जिस प्रकार से कमेंट आ रहे हैं कि हाँ, जब मैंने रिव्यू लिया बच्चों से कि भई कैसा रहा पेपर, तो जो उन्होंने रिव्यू दिया 14 दिसंबर वाले, 15 दिसंबर वाले, वो जिस प्रकार से अपना रिव्यू दे रहे हैं, वो खुद अपने अनुभव बता रहे हैं कि भई पेपर में हमें अंतर देखने को मिला है। लेकिन आखिरी फैसला जो सीबीएसई है वो लेगी और उसके आधार पे तय होगा कि भाई नॉर्मलाइजेशन लगता है या नहीं लगता। तो जैसा भी होगा अगर इसके रिगार्डिंग किसी भी तरह की कोई ऑफ़िशियल न्यूज़ आएगी तो वो मैं आपको बता ही दूँगा अपनी वीडियो के माध्यम से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।